गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम कीर्तिका पाठ 2 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, रानी के दौरे का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे सरकारी तंत्र के माथे पर बल पड़ रहे थे। माथे पर बल पड़ने के क्या कारण थे? उत्तर, रानी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी, फिर भी एक परेशानी आ गई थी जिसके कारण सरकारी तंत्र के माथे पर बल पड़े हुए थे कि उसकी समय जॉर्ज पंचम की नाक हथियारबंद पहरेदारों का गश्त लगते हुए भी गायब हो गई थी। नई दिल्ली में सब कुछ संपन्न दिखाई दे रहा था, पर जॉर्ज पंचम की नाक न होना तंत्र के लिए नाक की बात थी कि समय रहते नाक कैसे लगवाई जाए। प्रश्न 2, रानी के आने से पहले नाक को लगवाने के लिए क्या प्रबंध किए गए? उत्तर, रानी के आने से पहले नाक कैसे लगवाई जाए, इसके लिए निम्नलिखित प्रबंध किए गए। नंबर 1, देश के खैरख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। नंबर 2, उच्च स्तर पर निर्णय लिया गया कि हर हालत में नाक होना जरूरी है, कैसे भी नाक लगवाई जाए। नंबर 3, अंत में निर्णय हुआ और एक मूर्तिकार को दिल्ली आने का हुक्म दिया गया और मूर्तिकार दिल्ली हाजिर हुआ। प्रश्न 3, मूर्तिकार दिल्ली आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्यों? उत्तर, मूर्तिकार ने दिल्ली आकर हुकामों के चेहरे देखे तो उनके चेहरे पर अजीब परेशानी दिखाई दी। कुछ चेहरे लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार मूर्तिकार की आंखों में आंसू आ गए। मूर्तिकार उनकी इस परेशानी को जानना चाहता था, तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। प्रश्न 4, क्लर्क की छानबीन का क्या परिणाम निकला? उत्तर, क्लर्क ने पूरी मुस्तैदी से छानबीन की। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया कि सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। तो बच्चों, ये थे पाठ 2 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा याद करेंगे। धन्यवाद।